नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन में टाइम टेक्नोप्लास्ट के कर्मचारियों की हड़ताल प्रबंधन के समझौते के बाद खत्म हो गई। बगवाड़ा हाईवे पर घातक हथियार तलवार बेचते 3 शख्स को पुलिस ने दबोचा। 34 इंच लंबाई की कुल 6 बिना परमिट वाली म्यान वाली तलवारें जब्त की गई। वलसाड में घर से डीजे का 75,000 रुपए का सामान चोरी होने के मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दमन में टाइम टेक्नोप्लास्ट के कर्मचारियों की हड़ताल प्रबंधन के समझौते के बाद समाप्त हो गई। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को संघ प्रदेश दमन के काची गांव की टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड कंपनी में 400 से 500 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते दमन श्रम अधिकारी और दमन पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और श्रमिकों को समझाकर मामले को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े रहे। कंपनी प्रबंधन और श्रमिकों के बीच समझौता होने के बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई। वहीं कंपनी प्रबंधन के अधिकारी ने बताया कि मजदूर रोजाना की तरह काम पर जुट गए हैं। कल जो भी हुआ था, कल दिनांक 10/10/2023 को टाइम टेक्नोप्लास्ट कंपनी में वर्कर ने जो वेतन को मुद्दे को लेके हड़ताल किया था, वो कल शाम को ही समाप्त हो गया है। सभी वर्कर अपने अपने काम पर चले गए हैं और कंपनी सुचारू रूप से चल रहा है। ये जो हड़ताल हुआ था वो मिसअंडरस्टैंडिंग के जो पगार को लेके हो गया था। कंपनी मैनेजमेंट और लेबर ऑफिसर वर्कर ने साथ मिलकर इसका समाधान कर लिया है और सभी अपने अपने काम पर लग गए हैं। हमारे कंपनी में सभी वर्कर 8 घंटे ड्यूटी करते हैं और सबको पगार टाइम पे और बोनस दिया जाता है। अगर एक्स्ट्रा रुकते हैं तो उनको डबल ओवर टाइम दिया जाता है और आज हमारा कंपनी सुचारू रूप से चल रहा है। आपका नाम सर? प्रेम कुमार झा, सीनियर मैनेजर HR। बगवाड़ा हाईवे पर घातक हथियार तलवार बेचते 3 लोग गिरफ्तार हुए। 34 इंच लंबाई की कुल 6 बिना परमिट वाली म्यान वाली तलवारें जब्त की गई। पारडी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 48 बगवाड़ा टोल नाका के पास म्यान में तलवारें बेच रहे 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। पारडी पुलिस स्टेशन PI BJ सरवैया के मार्गदर्शन में PSI DL वसावा की टीम गश्त पर थी। इसी दौरान बगवाड़ा टोल नाका के पास हाईवे के दोनों ओर अलग अलग स्थानों पर राहगीरों को बेचने के लिए रखी गई 3 म्यान वाली तलवारें दिखा रहा था। पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसे घातक हथियार रखने के लिए पास परमिट नहीं चाहिए। पुलिस ने कलोल गांधीनगर निवासी गोविंद दिलीप भाई लुहार, संजय भाई सुरेश भाई लुहार, घनश्याम आत्माराम मारवाड़ी को गिरफ्तार कर लिया। तीनों लोगों के पास से 34 इंच लंबी कुल 6 तलवारें जब्त की गई और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच की है। वलसाड में घर आंगन से रुपए 75,000 का डीजे का सामान चोरी होने की घटना सामने आई है, जिसके बाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। गणपति विसर्जन में रात को टेम्पो में डीजे लेकर घर आते टेम्पो में से सामान गायब होने की खबर है। वलसाड में एक अजीब घटना घटी है, जिसमें घर के आंगन से डीजे की चोरी होने की घटना सामने आई है। इस घटना के संबंध में वलसाड सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत से प्राप्त अधिक जानकारी के अनुसार वलसाड के पारनीरा पारडी में रहने वाले दिव्येश भाई अंबू भाई पटेल डीजे बजाकर अपनी जीविका चलाते हैं, जिसमें अंतिम दिनांक 28 सितंबर 2023 को दिव्येश भाई को गणपति विसर्जन में डीजे बजाने का ऑर्डर मिला। दिव्येश भाई अपना डीजे आयसर टेम्पो लेकर मेह गांव में गणपति विसर्जन में गए और वहां से रात को पारनेरा पारडी अपने घर आ गए और आयसर टेम्पो में डीजे का सामान घर के पास रखकर सो गए। अगली सुबह दिव्येश भाई टेम्पो से सामान खाली करने गए, जहां उन्होंने देखा कि टेम्पो में रखा डीजे का सामान, जिसमें 50,000 रुपए के 2 एम्पलीफायर, 5,000 रुपए के 2 मिक्सर, 20,000 रुपए की कीमत के क्रॉस ओवर के साथ कुल 75,000 रुपए की चोरी पाई गई। अंत में सामान न मिलने पर उन्होंने वलसाड पुलिस स्टेशन में डीजे का सामान चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई की है। सिलवासा के देवकीबा चौहान महाविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने मानसिक समस्याओं, नशे की लत, तनाव और आत्महत्या जैसी समस्याओं के बारे में
विस्तृत रूप से जानकारी दी। बदलती जीवन शैली के बीच मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई तनाव, डिप्रेशन, चिंता और अनिद्रा जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। लोग छोटी छोटी बातों पर तनावग्रस्त हो जाते हैं और आत्महत्या भी कर लेते हैं। इन गंभीर समस्याओं को ध्यान में रखते हुए श्रीमती देवकीबा मोहन सिंह जी चौहान कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस ने हवेली फाउंडेशन के सहयोग से दादरा नगर हवेली में पहली बार 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। सबसे पहले दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद अतिथियों का स्वागत फूलों के गुलदस्ते से किया गया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर पर्वतराज तांबड़े, एसडीपीओ सिद्धार्थ जैन, डॉक्टर अदिति नाटकर्णी, डॉक्टर पवन यादव, रविशंकर भट्ट और सिद्धि गाला के छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य, अवसाद, चिंता, मनोविकृति जैसी मानसिक बीमारियों, सभी प्रकार की दवाओं के बारे में सिखाया गया। इंटरनेट की लत, आत्महत्या की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाई गई। फतेह सिंह चौहान ने कहा कि अपने आप को हमेशा कठिन से कठिन परिस्थितियों के लिए भी तैयार रखें। वहीं दाहना के एसडीपीओ सिद्धार्थ जैन ने कहा कि हम अपने केंद्र शासित प्रदेश को विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य में नंबर 1 बनाना चाहते हैं, आत्महत्या में नंबर 1 नहीं। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष एडी निकम, सचिव ए नारायणन, सचिव अभिषेक सिंह चौहान, जयेंद्र सिंह राठौड़, हीराभाई पटेल सहित महाविद्यालय एवं विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। वलसाड जिला पुलिस ने नवरात्रि को लेकर बैठक की और आयोजकों को फायर सेफ्टी सीसी कैमरे लगाने के आदेश दिए। सिविल ड्रेस में रोमियोगिरी करने वालों पर पुलिस करेगी कार्रवाई। देर रात तक लाउड स्पीकर बजाने वालों पर कार्रवाई का नोटिस जारी किया गया है। नवरात्रि से पहले वलसाड जिला पुलिस एक्शन मोड में आ गई। पुलिस ने सभी छोटे बड़े नवरात्रि आयोजकों के साथ एक अहम बैठक की। वलसाड नगर पालिका के सभा कक्ष में पुलिस की ओर से नवरात्रि पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। वलसाड डिवीजन के अंतर्गत आने वाले वलसाड शहर पुलिस, ग्रामीण पुलिस, डुंगरी पुलिस, पारड़ी पुलिस, धर्मपुर पुलिस द्वारा संयुक्त शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नवरात्रि पर्व को लेकर चर्चा की गई। पुलिस द्वारा आयोजकों को फायर सेफ्टी का डेमो भी दिखाया गया तथा फायर सेफ्टी एवं सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए। शांति समिति की बैठक में बड़ी संख्या में आयोजक एवं नागरिक शामिल हुए। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर देर रात तक आयोजकों ने लाउड स्पीकर बजाया तो नवरात्रि आयोजकों और साउंड सिस्टम बजाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि साथ ही पुलिस नवरात्र स्थल पर सिविल ड्रेस में रहेगी, जिससे रोमियोगिरी करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। पारड़ी हाईवे पर दमन से टेम्पो में रुपए 46,000 की शराब ले जाते एक शराब तस्कर को पकड़ा गया। महिला समेत 2 वांछित हैं। पुलिस ने कुल 3.51 लाख का मुद्दामाल जब्त किया है। पुलिस ने शराब तस्करी की सूचना के आधार पर वापी से सूरत ट्रैक पर तुलसी होटल के सामने पारड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर निगरानी स्थापित की थी। इसी दौरान टेम्पो को आता हुआ देख पुलिस ने रोक लिया, जिसमें शराब की बोतल 432 जिसकी कीमत 46,200 की मात्रा पाई गई और ड्राइवर अरविंद श्रीनाथ भाई जायसवाल को पकड़ लिया गया। इस शराब की मात्रा के बारे में पूछताछ करते हुए थाम पांडेसरा सूरत से एक अज्ञात महिला जिसका पूरा नाम ज्ञात नहीं है तथा अक्षय उर्फ अच्छे द्विवेदी जिसका पूरा नाम ज्ञात नहीं है, उन्होंने स्वीकार किया कि वे दोनों की मदद से दमन से शराब की मात्रा ले जा रहे थे। पुलिस ने महिला और एक इसम दोनों को वांछित दिखाया एवं शराब की मात्रा, मोबाइल, टेम्पो सहित कुल 3.51 लाख का माल सामान जब्त कर लिया है और पारड़ी पुलिस स्टेशन ने निषेध अधिनियम के तहत अपराध की आगे की जांच की है। दाना की 20 ग्राम पंचायतों से माटी कलश यात्रा शुरू हुई। दादरा नगर हवेली की 20 ग्राम पंचायतों से मिट्टी संग्रह करने के लिए पदयात्रा शुरू हुई। समरवर्णी ग्राम पंचायत से सीईओ डॉक्टर अपूर्वा शर्मा, डीपीओ मितेश पाठक, जिला पीटीआई की पूर्व अध्यक्ष निशा भावर, सांवरणी की सरपंच कृतिका बारात, मंत्री निर्मला बेन रोहित, दादरा की सरपंच सुमित्रा बेन पटेल, मंत्री रुद्र भट्ट, सयाली की सरपंच कुंताबेन पटेल, मंत्री पार्वती बेन पटेल सहित लगभग सभी सरपंच और मंत्री मौजूद थे। भारत माता के जयकारे के साथ कलश यात्रा, तिरंगा रैली टोकर खाड़ा पहुंची। मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान के तहत इस रैली की शुरुआत की गई। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। दमन में टाइम टेक्नोप्लास्ट के कर्मचारियों की हड़ताल प्रबंधन के समझौते के बाद खत्म हो गई।
फगवाड़ा हाईवे पर घातक हथियार तलवार बेचते 3 शख्स को पुलिस ने दबोचा। 34 इंच लंबाई की कुल 6 बिना परमिट वाली म्यान वाली तलवारें जब्त की गई। वलसाड में घर से डीजे का 75,000 रुपए का सामान चोरी होने के मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।